हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं विजय मुंदवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं ओम श्री शक्ति क्लासेस में। और आज मैं प्रेजेंट कर रहा हूं आप सभी के सामने कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट सेकंड। इससे पहले मैं पार्ट फर्स्ट करवा चुका हूं। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और क्लास की डेली टाइमिंग 5 PM पे रहती है। शाम को यहाँ पे 3 क्लासेस चलती हैं। एक दोपहर 12 बजे रहती है, 12 PM पे रहती है, और एक 5 PM पे अभी जो आप देख रहे हैं शाम को, और एक बार शाम को 9 PM पे रहती है सरिता मैम की क्लास। तीनों क्लास आप अटेंड कीजिए और मुझे अब बताइए कि अपनी तैयारियों को आगे बूस्ट कीजिए। और यहाँ पे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम उनका रिप्लाई करेंगे। सभी कोई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। देखिए ये एक नैतिक प्रेशर आपको दे रहा हूँ, ये कोई कि आपको इतना करना चाहिए। यदि मैं हम सब अभी आपके लिए यहाँ पे बिल्कुल कर रहे हैं तो आपको भी इतना करना चाहिए। सभी कोई चलिए, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चनों की मैं प्रैक्टिस करूंगा। इसके कंसेप्ट पार्ट के बारे में चर्चा कर चुका हूँ कल, आप देख सकते हैं उन्हें जा करके। और चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन में आ गया है, इसे आप सॉल्व कीजिए और बताइए अपने अपने आंसर। और चलिए, तो मैं सॉल्व भी करवाना शुरू कर रहा हूँ जिन्हें नहीं आया होगा समझ में। क्वेश्चन थोड़ा रीड कर दूं पहले से पहले। देखिए, रेट 10% है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10% रेट के एनुअली कैलकुलेट कर पर सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 कितने वर्षों में, मतलब टाइम यहाँ पे पूछा है कि कितने वर्षों में 2420 हो जाएगा। यहाँ पे टाइम फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में यही पूछ रखा है। देखिए क्या करेंगे आप वही रेट जो पूछा। अब मैं यहाँ पे एक जो फार्मूला, बहुत से फ्रेंड्स कह रहे थे कि फार्मूले पर करवाइए, फार्मूले पर करवाइए, तो एक फार्मूला जो आप रटे हुए हैं, सभी को ये आता होगा, 10th क्लास के पहले भी था ये। ए बराबर P1 + R/100 की पावर R/100 की पावर टी। यहाँ टाइम है ना। यहाँ पे ए जो है तो अमाउंट है। मैं बताया कि यहाँ पे 4 टर्म्स यूज होते हैं, सीआई और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। पिछले 3-4 क्लासों से मैं उसे रिपीट करता आ रहा हूँ कि एक प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है, एक टाइम होता है, एक रेट होता है, एक अमाउंट होता है, और एक इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? सिंपल इंटरेस्ट, एसआई और सीआई, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए, तो इस प्रकार से आपको मैं ये टर्मिनोलॉजी भी बता दिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक ना। तो बहुत से फ्रेंड्स का आंसर भी आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे टी होगा। देखिए अमाउंट कितना है, ये जो हो जाता है, ये कह रहा ना, यानी जहां पे भी हो जाता है तो लिखा रहेगा, यानी वो सीधा सा वो क्या है, अमाउंट है। तो अमाउंट कितना है? 2420, 2420। और प्रिंसिपल कितना है? 2000 है। और यहाँ पे 1 + R/100 कर दीजिए। आर कितना दे रखा है? रेट 10%। तो आर की जगह क्या कर देंगे आप? 10 कर दीजिए, 10/100। ये इतना कर देंगे। टाइम नहीं पता, वही फाइंड आउट करना है, तो आपने टी लिख दिया। ये 2000 इधर आ सकता है ना, इधर आ सकता है ना। ये कितना होगा? 2420/2000 ये हो जाएगा। इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 110/100 कर देंगे। ये जीरो से जीरो कट जाएगा, और ये जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा। ये 2 से कर देंगे, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, और इसे 2 से करेंगे तो 100 आ जाएगा। ये बताइए कि 121/100 लिखा है, ये 121/100, 121/100 आया है। इक्वल टू कितना आया है? 11/10 आया है, 11/10 की पावर टी। मुझे ये बताइए कि ये किसका स्क्वायर है? 11 और 10 का है ना, तो इसे मैं 11/10 लिख सकता हूँ क्या? 11/10 लिख सकता हूँ, इसकी पावर 2। भाई 11 121, 10 का स्क्वायर 100, इतना लिख सकता हूँ ना। यहाँ पे 11/10 हो जाएगा ना, 11/10 हो गया, ये टी हो गया। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। टी कितना आ गया? टी इक्वल टू 2। टाइम ये कितना है? 2 ईयर्स आ गया, यानी कि ये वाला सी नंबर राइट आंसर दे रखा है। सभी का आंसर आया होगा, सभी के समझ में आएगा। जो आपको ये ट्रेडिशनल फार्मूला था, इसी में पुट करके मैंने सॉल्व कर दिया है ना। प्रिंसिपल इधर आ जाएगा और उसका रेशियो कर देंगे, टाइम 2 ईयर्स आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन अच्छे अच्छे ले रखा हूँ, और जिससे आपका, मैं ऐसे क्वेश्चन ले रखा हूँ जिससे आपका मोरल डेवलपमेंट हो, है ना। आपको यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं तो आपको प्रॉफिट हो। चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिए और उसका आंसर करने का प्रयास कीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धनराशि, जब भी धनराशि लिखा रहेगा तो क्या होता है? वो प्रिंसिपल हो जाता है। ये चीज तो आपको पता होगी अब तक में, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज से कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में कितना हो जाती है? फर्स्ट ईयर के लास्ट में, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 650, और एंड ऑफ सेकंड ईयर कितना हो जाती है? 670, माने 676, 76
तो ये इसे आप लिख लेंगे क्या, वह धनराशि यानी प्रिंसिपल फाइंड आउट करना, क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, धनराशि। तो आप कर देंगे। फर्स्ट ईयर के लास्ट में कितना हो जा हाँ, फर्स्ट ईयर के एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना हो रहा है, 650 हो जा रही है, और एंड ऑफ सेकंड ईयर कितना हो रही है, 676 हो रही है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, पूछा क्या, प्रिंसिपल निकालना है, तो कोई बात नहीं, ये जो हो जाता है, मैं भी बार बार रिपीट कर रहा था, आपको याद आ गया होगा कि फर्स्ट ईयर के लास्ट में 650 और दूसरे वर्ष के 676 हो जाता है, यानी ये अमाउंट है, अमाउंट यानी मिश्र धन है, ये है ना, अमाउंट यानी मिश्र धन है ये जो फर्स्ट ईयर में। तो ये मुझे ये बताइए आप कि ये किस रेट पे, किस रेशियो से बढ़ रहा है, वो किस रेशियो से, तो उसका रेशियो कैसे निकालेंगे आप, 675 अपॉन 676 करेंगे, और इसका रेशियो निकालने के लिए आप क्या कर देंगे, 13 से करेंगे, 13 5 13 25 65 50, और 30 से 13 सी से करेंगे तो 35 जा 65 और 2 32, जब 50/52 आ गया। इसे करेंगे 2 से तो ये 25 हो जाएगा और ये 26 हो जाएगा। यानी कि किस रेशियो से ये बढ़ रहा था, 25/26 के रेशियो से बढ़ रहा था। अभी फर्स्ट ईयर के एंड में कितना हो रहा था, ये अमाउंट कितना था, 650 था। इसमें आप इसी रेशियो को पुट कर देंगे, 25/26, इसे सॉल्व कर दीजिए। 13 13 25 65, ये 50 हो जाएगा, 32 जा 26 हो जाएगा, 2 से करेंगे 25 हो जाएगा, और ये 25 इंटू 25 625 हो जाएगा, 625 रुपए। वो राशि क्या हो जाएगी, 625, सी नंबर हो जाएगी। सी नंबर दिख गया आप सभी को। यहाँ पे क्या किया मैंने, आपको ये चीज तो समझ में आनी चाहिए ना, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, जो क्वेश्चन में गिवन है मैं उस डाटा को मैंने लिखा है, इसे मैंने सिंपली सा इसका रेशियो में कन्वर्ट किया है। ये जो दो चीजें हैं इन्हें मैं रेशियो में कन्वर्ट किया है। रेशियो कितना आया है, 25/26 आया है, यही आया है ना। तो ये चीजें आपने कर दी, और इसका आप निकाल देंगे कि फर्स्ट ईयर में जितना हो रहा था वो अमाउंट था, अमाउंट में उसी रेशियो से आप वो बढ़ेगा और घटेगा उसी रेशियो से। तो वही चीज मैंने की। थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं मैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन एक से एक बढ़कर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिससे आपका देखिए चीजें वही पढ़ना चाहिए जो जिससे हमारा जो लॉजिकल हो, जिनमें आपका डेवलप हो, विकास हो, ठीक। और ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए कि जिनको पढ़ लिया और कहीं पे हम अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना। चलिए तो मैं आगे, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन को रीड करिए। किसी धन का 12%, रेट कितना दे रखा है 12%, और टाइम कितना दे रखा है 2 ईयर्स के, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की डिफरेंस कितना दे रखा है 180 दे रखा है। तो वो मूलधन यानी प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है ना। यहाँ पे 60 में क्वेश्चन प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, टाइम 2 ईयर्स है, और रेट कितना है 12% है, और डिफरेंस कितना है दे रखा है 180। ये कैसा डिफरेंस है, CI माइनस SI, साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 180 दे रखा है। ये क्वेश्चन में गिवन था, कोई बात नहीं, अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन में गिवन था एक फार्मूला में, आप बहुत से फ्रेंड्स मुझे फार्मूला 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 कह रहे थे, केवल एक फार्मूला मैं बता रहा हूं जो आपको काफी समय का सेविंग, काफी समय का बचत की होगी, एग्जाम में कम समय रहेगा। जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है ना, तो एक फार्मूला होता है, प्रिंसिपल इजकल टू P इजकल टू D इंटू 100 अपॉन R²। इसे याद रखिएगा, इसे हर हाल में याद रखिएगा। प्रिंसिपल इजकल टू डिफरेंस इंटू 100 अपॉन R²। मैंने यहाँ पे आपसे 2 टाइम्स 100 करवाया है ना, 2 टाइम्स 100। क्यों 2 टाइम्स 100, क्योंकि टाइम यहाँ पे 2 वर्ष लिखा है, जहां पे भी ये 2 वर्ष लिखा रहेगा ये 2 वर्ष के लिए फार्मूला है, ठीक। चलिए ये चीजें आ गई, ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक। ये प्रिंसिपल आप इसी में पुट कर दीजिए, अभी प्रिंसिपल आ जाएगा आपका। प्रिंसिपल डिफरेंस कितना 180 का दे रखा, 180 आपने किया ये, और इंटू 100 की 100 इंटू 100 तो करेंगे ही, और R² रेट कितना दे रखा है, रेट आपका 12%, तो 12 इंटू 12 आप कर देंगे। इसे 12 से कैंसिल करेंगे, कितना आएगा 12, 12 1 12 6 आया, तो 60, 12 5 12 5 जा, ये 15 आ गया, ठीक है ना। अब इस 12 से करेंगे तो कितना होगा, इस 12 से करेंगे तो 3 5 जा 15 होता है, 3 4 जा 12 होता है, इस 4 से करेंगे तो ये 25, ठीक। 25 4 जा 100 होता है, 25 5 जा 25 पंचे 125, 125, और ये 00, 12,500 आ रहा है, और 12,000 ए नंबर में दे रखा है। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है वहां पे, है ना। ये एक फार्मूला जरूर आप इसे याद रखिएगा। इसे मैं क्यों याद करने को बोल रहा हूँ, जिससे आपको इसमें क्या है, इसका
ट्रेडिशनल मेथड भी आपको बताऊंगा, लेकिन वो क्या है कि बहुत लेंदी आपको हो जाएगा, और वहाँ पे एग्जाम में मान लीजिए कम समय रहता है, तो आपको इसे कर देना है, प्रिंसिपल इक्वल टू डिफरेंस इंटू 100 अपॉन आर स्क्वायर। मैं ये भी लगवाया हूँ, तो यहाँ पे आपको लॉजिक भी बता रहा हूँ। लॉजिक क्या है, 100 × 100 है, ठीक है ना, 2 टाइम्स है, ये ऑलवेज 2 ईयर्स के लिए रहेगा, यहाँ 3 ईयर्स 4 ईयर्स के लिए नहीं है ये फार्मूला, केवल 2 ईयर्स के लिए, और 2 ईयर्स के लिए ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। चलिए, तो अब मैं थर्ड नंबर की ओर चल रहा हूँ। देखिए चीज़ें काफ़ी प्यारी हैं, प्यारी प्यारी चीज़ें सीख रहे हैं हम, और निश्चित तौर पर आप बिल्कुल एक राइट वे में चल रहे हैं, तो आप इसे आप मत छोड़िएगा, है ना, इस वे को कंटिन्यू कीजिए, ये एग्जाम की ओर बिल्कुल ये रास्ता आपको जा रहा है, पहुंचाएगा। फोर्थ नंबर कह रहा है कोई धनराशि, है ना, कोई प्रिंसिपल, मैं बता रहा हूँ बार बार कि धनराशि जब लिखा रहेगा प्रिंसिपल पढ़ेंगे आप, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पर 3 ईयर्स में 2400 और 4 ईयर्स में 2520 हो जाती है। तो वो जो ब्याज, वार्षिक ब्याज की द रेट फाइंड आउट करना है, एनुअली कैलकुलेट करना है कि रेट क्या है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को ही आप पहले यहाँ पे लिखेंगे कि 3 ईयर्स में कितना 2400 हो जाती है, और 4 ईयर्स में कितना हो जाती है बार बार, ये देखिए हो जाती है, फिर मिल गया, हो जाती है, जब भी होगा तो क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, ठीक। 3 ईयर्स में 2400, 4 ईयर्स में कितना हो जाएगा 2520, 2520 हो जाता है। मुझे ये बताइए कि 1 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिला, जो भी मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा, कितना में इंटरेस्ट मिला, 120 रुपीज मिला, इतना मिला ना, 120 रुपीज मिला, कोई बात नहीं। तो 1 ईयर इक्वल टू 120, तो इसी 120 को कंपेरिजन कर देंगे, 120 किसकी कंपेरिजन में मिला है, वो 2400, 2400 को, पहले वर्ष का जो अमाउंट होगा, ये भाई ये अमाउंट 1 हो जाएगा, और ये अमाउंट 2 हो जाएगा, 3 ईयर्स में इतना अमाउंट, 4 ईयर्स में इतना अमाउंट। तो जब पहले वर्ष का उसको अपान में रखेंगे, क्योंकि उसके कंपेरिजन में रेट निकालना है हमें, ये डबल जीरो से आप इसे कर देंगे, ये जीरो से ये जीरो, 12 दूनी 24, 20 हो जाएगा, 25 या 100, 5% आ गई, रेट कितनी आई आपकी 5%, ए विल बी राइट आंसर। और इसी प्रकार से आप वहां पे करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे आप क्या किया, आप कुछ भी नहीं किया, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, ये वही डाटा है, यहाँ से मैंने सिर्फ मैनिपुलेट क्या किया, 1 ईयर निकाला, और 1 ईयर में 120 रुपीज इंटरेस्ट निकाला, यही निकाला ना, 1 ईयर में 120 रुपीज, तो 120 बाई 2400 कर दिया, इंटू 100, इसके परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 500 आए, 5% आएगा। इस प्रकार से आपको कर लेना है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पे सीख, तो काफ़ी प्यारी प्यारी चीज़ें आप यहाँ पे सीख रहे हैं। हमें 4 क्वेश्चन हो गया है, अब 5th नंबर क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूँ। आप सभी को आई होप कि अच्छा लग रहा होगा, है ना, और सीखने को मिल रहा होगा। चलिए, मैं हर चीज़ कहीं पर भी आपको लिमिटेड नहीं बना दूंगा कि आप केवल वहीं तक सीमित रह जाएं। मैथ के साथ आप खेलेंगे, है ना, तो आप कंसंट्रेशन अभी बनाएं और सुने, और कि मैं बोल क्या रहा हूँ, कहना क्या चाह रहा हूँ। 5th नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे रीड कीजिए। कह रहा है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी प्रिंसिपल फाइंड आउट करना, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर भाई 1/2 ईयर्स मैंने 1.5 वर्ष में 10%, 10% के रेट पर हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाता है। देखिए यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा कैलकुलेट किया जाता है, हाफ ईयरली के रेट पर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, और डिफरेंस कितना है 244 रुपीज, है ना, CI और SI का। यहाँ पे क्वेश्चन को मैं लिख दूँ थोड़ा सा शॉर्ट में। टाइम कितना है 1 राइट 1/2 ईयर्स, और रेट कितना दे रखा है, रेट 10% दे रखा है, 10%, ठीक है ना। और यहाँ पे CI माइनस SI कितना है, CI माइनस SI दिखा है 224 दे रखा, यही दे रखा। प्रिंसिपल आपको नहीं पता, क्वेश्चन मार्क है, ठीक। चलिए, यहाँ पे आप वो फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते जो मैं अभी हाल ही में बताया हूँ, उस फार्मूले को क्या आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। देखिए पहले तो मैं अब फार्मूले लिख दूं, क्या था, प्रिंसिपल इक्वल टू डिफरेंस इंटू डी इंटू 100 अपॉन आर स्क्वायर। ये फार्मूला मैं अभी हाल ही में आपको बताया हूँ, आर स्क्वायर। ये चीजें आपके सामने आ गई। देखिए इसे क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, मैं वहां पे जब इस फार्मूले को बताया था, तो यहाँ पे क्या था कि मैं बताया था कि 100 इंटू 100 2 टाइम्स 100 क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है 2 टाइम 100 क्योंकि ये 2 ईयर्स के लिए था। लेकिन यहाँ टाइम 2 ईयर्स क्या दिया है, यहाँ आर स्क्वायर में बताया था कि 2 टाइम्स के लिए, यहाँ 2 टाइम्स टाइम नहीं दिया है, यहाँ तो 1.5 वर्ष दिया है, 2 वर्ष नहीं है, तो आप लिमिटेड हो गए ना। तो इसलिए मैं फार्मूला पे ज़्यादा रिलाई नहीं करता। हालांकि उस फार्मूले को तो आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार आते हैं और आपको फंसना नहीं है वहाँ पे। आपको 1 नंबर वहाँ पे उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा, एक नंबर की जद्दोजहद करनी पड़ती है। लेकिन
इस फार्मूले का लिमिटेशन हो गया। चलिए इसे मैं ट्रेडिशनल मेथड में बता रहा हूँ। देखिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे टाइम, देखिए यहाँ पे हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाता है, तो जो टाइम होता है वो डबल हो जाता है। तो कितनी छमाही होगी डेढ़ वर्ष में? 3 छमाही होगी ना, 3 छमाही होगी। और जो रेट होती है छमाही में हाफ हो जाती है, तो 10% का हाफ 5% हो गए, 5% हो गई, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे मैं अब 5% हो गई, कोई बात नहीं। इसे आप ट्रेडिशनल ट्री मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे? ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड छमाही हो गई, थर्ड हाफ ईयरली हो गई। भाई डेढ़ वर्ष में 3 छमाही होगी ना। तो यहाँ पे 5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 1/20 होगा। यहाँ पे 3 वर्ष है, तो ये इस 20 को, ये ऑलवेज प्रिंसिपल होता है, इसका क्यूब करेंगे कितना होगा? 8000 होगा। यह प्रिंसिपल मान लीजिए 8000 है। इसका 1/20 कितना होगा? 1/20 कितना होगा? 400 होगा। यहाँ पे भी 400, यहाँ पे 400, यहाँ पे 400 हो जाएगा। अब क्या है, इसका 1/20, 400 का 1/20 कितना होगा? 400 का 1/20 कितना होगा? इंटू 1/20, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ भी 20। भाई चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज मिलती है, आप थोड़ा पेशेंस बना के रखेंगे, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी इसका इसका ब्याज 20 और इसका ब्याज यहाँ पे 20 मिलेगा, ठीक। अब इसका ब्याज अगेन इसका ब्याज यहाँ पे मिलेगा, इंटरेस्ट 20, और इसमें 20 का 1/21 होता है ना भाई, 20 का 1/20 करेंगे तो 1 हो जाएगा। मुझे ये बताइए, यहाँ पे अच्छा पॉइंट आ चुका है। अब बताइए मुझे, ये बताइए मुझे, मैं आपको वहां पे आज पहले नहीं 3 4 5 क्लासों से बता रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट में पूरे बताया, कंपाउंड इंटरेस्ट में बता रहा हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट जो ये पहली वाली रो है, फर्स्ट 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है। तो यहाँ पे यदि इसमें सिंपल इंटरेस्ट बोला जाएगा तो आप 1200 बोलेंगे, 1200। लेकिन यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंप्लीट, ये पूरा, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको थोड़ा सा और अच्छा समझ में आएगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? ये पूरा होता है, ठीक। तो मुझे ये बताइए कि सीआई और एसआई का डिफरेंस ही तो दिया है इसने ना। तो सीआई पूरा क्या होता है? ये पूरा करेंगे तो ये एसआई हो जाएगा, और ये पूरा कंप्लीट सीआई होगा। तो ऊपर वाली सीआई माइनस एसआई, ये जो इतनी चीज दे रखी है, यही तो सीआई माइनस एसआई होगी, क्योंकि ये 400 जो है, 400 400 400, ये तीनों में, दोनों में कैलकुलेट होता है, सीआई और एसआई दोनों में। इस चीज को उठाइए, ये क्या है? 2361 हो जाएगा, 20 23 60 61 61। ये इतना डिफरेंस आ रहा है, और रुपया में कितना डिफरेंस आ रहा है? 224 का, 244 का, 244 का। तो मुझे ये बताइए कि 1:1 रेशियो कितना होगा? 4 टाइम्स जाएगा भाई, 4 टाइम्स कर लीजिए, 4 टाइम्स जा रहा है 61। तो यहाँ पे मैं प्रिंसिपल क्या माना था? 8000 माना था। 8000 का इंटू 4 करेंगे तो 3200 आ जाएगा, 32,000, और 32 सी नंबर में दे रखा है। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे कोई आपको प्रॉब्लम हुई क्या? नहीं हुई ना भाई। यहाँ पे आप बहुत से फ्रेंड्स को ये लग रहा होगा कि ये 8000 कहाँ से कर दिया सर आपने। देखिए 1/20 आप वही 5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और मुझे इसे 3 ईयर्स है ना, तो मुझे 3 ईयर्स है, तो इसको स्वतः ही 8000 मान लेंगे, है ना भाई। 20 का क्यूब करेंगे, 3 ईयर्स है, 20 का क्यूब करेंगे तो 20 का क्यूब कितना होता है? 8000 ही होता है ना। इसका 1/20 यहाँ पे करेंगे 400 400। इसी प्रकार की और प्यारी प्यारी चीजें आगे हैं। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो घबराइए नहीं। आपको पहली बार मुझे भी नहीं समझ में आया था, लेकिन चीजें यही है। अब और आपको मैं और प्रैक्टिस करवाऊंगा। अब आएगा 6 नंबर, कह रहा है कि 4% की प्रति वर्ष के दर पर, यानी कि एवरी ईयर, ईच ईयर्स जो है 4% के रेट पर, टाइम 2 ईयर्स है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 1 रुपीज है। भाई सीआई माइनस एसआई क्वेश्चन में दे रखा है 1 रुपीज, रेट दे दिया है 4%, यही दिया है ना, और टाइम कितना दे रखा है? 2 ईयर्स दे रखा है। अब यहाँ पे आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन? राशि क्या है, यानी प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल क्वेश्चन मार्क। मैं आपको अभी ये एक फार्मूला बताया था, फार्मूला यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं। क्या है? प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होता है? डिफरेंस इंटू 100 इंटू 100, यही होता है ना, 100 इंटू 100। अपान में क्या करें? आर स्क्वायर। ये मैं आपको बता, वहां पे एक चीज ये मेंशन, मैंने आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए ये चीज जरूर बोल दी थी। क्या बोली थी मैंने?
कि ये जो आपको दे रखा है ये 2 टाइम्स 100 मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम 2 ईयर्स के लिए अप्लाई होगा। तो यहाँ भी टाइम 2 ईयर्स ही है तो सीधा अप्लाई कर दीजिए कि टाइम वेस्ट मत कीजिए ट्रेडिशनल मेथड में जाकर के। डिफरेंस कितना दे रखा है, डिफरेंस आपको 1 रुपीज दे रखा है, पुट कर दीजिए इंटू 100 कर देंगे। 100 रेट कितना दे रखी है, रेट आपको 4% दे रखी है, तो आर स्क्वायर यानी 4 × 4 करेंगे। इस 4 से ये 25 हो जाएगा और इस 4 से ये 25 हो जाएगा और 25 × 25 कितना होता है, 625 होता है, 625 होता है और 625 सी विल बी राइट आंसर। किसी भी प्रकार की किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन की ओर मैं चल रहा हूँ। ये देखिए 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन में आ गए, काफी प्यारी प्यारी चीजें हैं, इन्हीं को आपको सीखना है। आप ध्यान से सीखिए। देखिए कोई धनराशि 4% के रेट पर 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 20 रुपीज है, तो वह धनराशि प्रिंसिपल। अगेन ये फार्मूला बेस्ट आ गया जो फार्मूला भी हाल ही में मैं बताया हूँ। यहाँ पे CI माइनस SI जब भी ऐसा दे रखेगा तो आप तुरंत इससे लगा देंगे और समय आप अपनी सेव कर लेंगे अगले क्वेश्चन के लिए, है ना। CI माइनस SI 20 रुपीज ये क्वेश्चन में गिवन है। रेट कितना दे रखा है, 4% दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है, 2 ईयर्स दे रखा है, यही दिया है ना, कोई बात नहीं। वो मैं फार्मूला क्या बताया था याद तो है ना सभी को, प्रिंसिपल इजकल टू डिफरेंस इंटू 100 अपॉन आर स्क्वायर। मैं बार बार उसको बोला था कि आर 100 × 2 टाइम्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टाइम ये ऑलवेज 2 ईयर्स के लिए लगता है, क्वेश्चन में भी 2 ईयर्स दे रखा है तो वहीं पर सोल्व कर। प्रिंसिपल इक्वल टू डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस 20 रुपीज दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है ये, इंटू 100 तो ये करेंगे ही 100 × 100। रेट कितनी दे रखी है, रेट क्वेश्चन में 4% तो 4 × 4 कर देंगे। ये कर लेंगे आप, ये कर लेंगे, कोई समस्या तो नहीं होगी। ये 4 × 4। चलिए अब आप क्या करेंगे, 1 मिनट, हाँ इसे आप करेंगे 4 5 या 20 होता है, 4 पंचे 20 और 4 से इसे करेंगे तो 25 चौको सा होता है 25। 25 जब 5 जा 125 हो जाएगा और ये डबल जीरो बगल में 12,500 यहाँ पे हो जाएगा और बी विल बी राइट आंसर। ठीक है ना, सभी कोई कर लेंगे ये क्वेश्चन ना, इसी प्रकार से करना है। यहाँ पे कुछ भी नया नहीं हुआ है, ऐसा कुछ जो आपको ना समझ में आए। ये फार्मूला था, फार्मूला को, ये फार्मूला आपको समय सेविंग है, ट्रेडिशनल मेथड बहुत लंबी है इसलिए ये फार्मूला मैं बता रहा हूँ और ये क्वेश्चन गिवन डाटा है और इसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूँ। काफी प्यारी प्यारी चीजें हैं, आपको भटकाव नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल अपने आप में क्लियर होने चाहिए। 8 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से कीजिए, जल्दी से जल्दी कीजिए जितना जल्दी हो सके। 8 नंबर देखिए एक टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन मैं यहाँ कलेक्शन करके रखा हूँ जिससे आपका देखिए एक क्वेश्चन किया फिर दूसरा किया तो आपका माइंड जो है तो उसको रीड नहीं कर पाता है और कंफ्यूजन में रहता है कि अभी तो वहाँ ऐसा हो रहा था, अभी यहाँ ऐसा हो रहा। इसलिए मैं उसको क्वेश्चनों को कलेक्शन लाता हूँ और वो कलेक्शन आपको देखिएगा एग्जाम में ऐसा को, ये मैं ऐसी क्लास बना रहा हूँ कि आपका कल माने कि आने वाले 1 वीक में या 1 मंथ पे एग्जाम है तो आप बिल्कुल सीरीज से और 1 टाइप के क्वेश्चन कर करके अपना बेसिक काफी मजबूत कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, कोई धनराशि यानी प्रिंसिपल होगा, मैं बार बार बोल चुका हूँ। प्रिंसिपल क्या है, रेट कितना है, 12% के रेट पर एनुअली रेट पर 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है, 86.4 रुपीज है। तो क्या हमें मुझे प्रिंसिपल फाइंड आउट करना, प्रिंसिपल मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया, जो क्वेश्चन में गिवन डाटा है उसे ही मैं अभी लिख रहा हूँ ना। रेट क्या है, 12% दे रखा है, वह अपने 12% कर दिया। टाइम कितना दे रखा है, 2 ईयर्स दे रखा है, 2 ईयर्स आपने कर दिया। और SI माइनस CI कितना दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना दे रखा है, 86.4 रुपीज दे रखा है, 40 रुपीज। ये चीजें आपके सामने ये क्वेश्चन की बेना। अब मैं वही फार्मूला जो बताया था, क्या बताया था, प्रिंसिपल इक्वल टू डिफरेंस इंटू 100 अपॉन 100 अपॉन टाइम कितना, 100 अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, रेट है। और मैं आपको वहां पे ध्यान आकर्षित करने के लिए ये चीज भी बोली थी कि 100 × 100 क्यों 2 बार हो रहा है, क्योंकि टाइम 2 ईयर्स के लिए होता है और टाइम भी क्वेश्चन में 2 ईयर्स ही रखा था, इसलिए ये अप्लाई हो जाएगा। प्रिंसिपल इक्वल टू डिफरेंस कितना, 86.44 इंटू 100 अपान में क्या करेंगे आप,
अपान में रेट स्क्वायर, रेट कितना 12 इंटू 12 कर दीजिए। इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे, क्या होगा यहाँ पे 40, देखिए ये डेसिमल 2 डिजिट इधर आने के लिए ये 100 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 100 के डबल जीरो जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 डिजिट इधर आ जाएगा डेसिमल, ये अब 8440 पढ़ा जाए, रीड किया जाएगा। चलिए तो इसे आप सॉल्व कीजिए, 12 4 7 जा 84 और 12 7 84 हो गया, और यहाँ पे 12 2 जा 12 दूनी 24 होता है, ठीक है ना। और तो 720 हो गया, इसे अगेन से 12 से कैंसिल कीजिए, 12 छंग 60 आ गया, 60 इंटू 100 कितना आ गया 6000 हो जाएगा, ठीक है। ये 6000 आ जाएगा, 6000 सी नंबर में दे रखा है। तो इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन गिवन डाटा है, ये फार्मूला है, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ही फार्मूला मैं रटने को बोला हूँ यहाँ पे, और उस फार्मूले में आपका क्योंकि उसकी ट्रेडिशनल मेथड बहुत लंबी है इसलिए मैं बोला हूँ, बाकी कैलकुलेट कर लेंगे आप। और अब मैं 9 नंबर में चल रहा हूँ। देखिए हर जो हमारी क्लासेस हैं, और उन क्लासेस को आप कोई एग्जाम मान लीजिए नियरेस्ट कोई एग्जाम हो, तो आप वहाँ पे आप रिवाइज करके अपनी तैयारी को वो कर सकते हैं, है ना। और क्योंकि मैं बिल्कुल कलेक्शन टाइप का लेकर आता हूँ यहाँ से, जिससे आपको एक टाइप की 4 चीज़ें, देखिए आप टाइप चेंज होने वाला है यहाँ पे। ये क्वेश्चन हाँ अभी तक क्या था, डिफरेंस देकर प्रिंसिपल पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पे अब प्रिंसिपल डिफरेंस पूछ दिया है। रेट कितना 4000 है, प्रिंसिपल 4000 है, रेट 5% एनुअली कैलकुलेट किया जाता है, रेट टाइम 2 इयर्स है, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा है। अभी तक CI माइनस SI दिया रहता, गिवन रहता था क्वेश्चन में, लेकिन अब ये क्वेश्चन मार्क हो गया है। यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है 4000 दे रखा है, और यहाँ पे रेट दे रखा है 5%, टाइम दे रखा है 2 इयर्स। ये चीजें क्वेश्चन गिवन डाटा हो गई। मैं उसी फार्मूले की ओर मूव करूंगा। वो फार्मूला क्या था, प्रिंसिपल इक्वल टू डिफरेंस इंटू 100 अपॉन रेट स्क्वायर, यही था ना, रेट स्क्वायर आर स्क्वायर ये था। और मैं ये बताया था कि 100 2 टाइम्स इसलिए लगे, टाइम टू ये 2 इयर्स के लिए थे, यहाँ भी टाइम 2 इयर्स गिवन है, इसलिए ये फार्मूला बिल्कुल अप्लाई हो जाएगा और आपको आंसर आ सकता है यहाँ से। प्रिंसिपल कितना देखा 4000, आपने ये 4000 पुट कर दिया, इक्वल टू डिफरेंस नहीं पता तो डी लिख दिया, इंटू 100 आपने लिख दिया, और रेट स्क्वायर को आर कितना दे रखा, रेट 5% थे, यानी 5 इंटू 5 आपने कर दिया, तो 5 5 25 होता है, 25 4 जा 100 होता है, ठीक है ना। और ये 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 से ये जो है तो 10 हो जाएगा, 10, तो डिफरेंस कितने रुपए का है, 10 रुपीज का डिफरेंस आया। और 10 रुपीज किस ऑप्शन में दे रखा है, बी नंबर में दे रखा है। जिनका आंसर आता है वो अपना आंसर बताएं, किसी भी प्रकार का भावनाओं में ना बहें कि कोई क्या बोलेगा फलाना, इस तरह के और भी नकारात्मक भावनाओं से ग्रसित ना हो। आंसर आए तो जरूर बताएं, कोई नहीं बताता तो ना बताने दें, आप जरूर बताएं, हम आपका कमेंट देखते हैं, और उस कमेंट के अनुसार हम जो भी आपको क्वेरी रहे वो भी पूछ लिया करें। देखिए यहाँ पे 10 नंबर कह रहा है कि 10,000 का मूलधन है, यानी प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर में 10% के रेट पर और सेकंड ईयर में 12% के रेट पर, और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर माने कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ करके कितने रुपए हो जाएगा बताना। अब ये क्वेश्चन का थोड़ा सा टाइप मैंने डिफरेंस किया है। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है आपको, यहाँ पे आपको अमाउंट ज्ञात करना है, अमाउंट कितना हो जाएगा। तो देखिए आपने वही ए बराबर पी 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी, इसको इसी पे वैल्यू पुट कर दीजिए। अमाउंट इन्होंने पूछा है तो अमाउंट लिख दिया, प्रिंसिपल दे रखा है कितना 10,000, तो आपने 10,000 तो यहाँ पे पुट कर दिया, क्वेश्चन में गिवन जो है वो। और यहाँ पे 1 प्लस माने रेट कितना 10, तो 10 1 जो 11 है ना, इंटू 11 बाय 110 अपॉन 100 इंटू, भाई देखिए यहाँ पे 2 रेट दे रखी, 2 रेट दे रखी, तो एक रेट ये वाली और दूसरी रेट ये वाली 112 112 इंटू 100 आपने कर दिया। ये चीज समझ में आई भाई, 2 रेट दे रखा है तो ये यहीं पे पुट करिए ना, 2 रेट अलग अलग। अभी तक क्या था, सेम रेट दे देता था, एक ही रेट दे देता था, इसलिए इसे टाइम 2 इयर्स दे दिया तो उसे 2 बार मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ पे 2 अलग अलग रेट दे रखे हैं इसलिए आपने ऐसा कर दिया। देखिए यहाँ से क्या है, ये वाले 00 से ये वाला 00 कैंसिल हो जाएगा, ये वाले 00 से ये वाला 00 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 110 इंटू 112, तो ये कितना आएगा, ये 0 पहले लिख लीजिए, और 11 दूनी 22 22,
और 2 कैरी आई, 11 121 और 123 तो 12,320 कहाँ पे, बी नंबर में दे रखा है। इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही आंसर आएगा। समझ में आ गया होगा आप सभी के। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ। बहुत सारी प्रैक्टिस आपकी करवानी है और एग्जाम में सिलेक्शन इस बार जो कंटिन्यू रहेगा उसका जरूर होगा। मैथ में यहीं पर मैं एनालाइज जब कराऊंगा, जब वो हो जाएगा, पेपर होगा, तो आप सब देखिएगा, है ना। इसीलिए अभी ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ सुन लीजिए, क्योंकि कल के दिन फिर आप ये मत कही, आपको मैं बताऊंगा कि मैं ये पढ़ाया था इस क्लास में, इस क्लास में, इस क्लास में, फिर आपको वहाँ पे लगेगा कि अरे यार पढ़ लिया होता। अभी पढ़ो, है ना, सभी कोई कहीं नहीं जाओगे। चलिए 11 नंबर कह रहा है प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 18,000, 18,000 दे रखा है। यहाँ पे रेट कितना दे रखा है आपको, 10% एनुअली कैलकुलेट कर रहा है। यहाँ पे टाइम 3 ईयर दे रखा है, 3 ईयर, आपने ये 3 ईयर लिख दिया है। अब पूछा क्या आपसे कि चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। मैं आपको कल बेसिक बात में एक चीज बताया था कि ये जो है तो रेट को किस, यहाँ रेट से आप सॉल्व करना शुरू करेंगे। रेट को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 1/10 हो जाएगा या नहीं होगा। और अपान में जो आता है वो क्या होता है, वो ऑलवेज प्रिंसिपल होता है, और वही 1 रुपी जो है तो इंटरेस्ट मिलेगा। ये आपने प्रिंसिपल लिखा या ये आपने अमाउंट लिखा। 10 रुपीज प्रिंसिपल था, 1 रुपीज इंटरेस्ट मिला, तो मिला करके 11 रुपये अमाउंट हो गया, मिश्र धन हो गया 11 रुपए, ठीक ना। तो अब ये कितने वर्ष, टाइम 3 साल है, तो यहाँ 3 बार इसे रिपीट करेंगे, 10/11 इंटू ये 10/11, इसे 3 बार क्यों रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि समय जो है 3 इयर्स का है। कोई बात नहीं, इसका आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना होगा मुझे बताइए, 1000 ये होगा या नहीं होगा, 1000 होगा, और ये कितना होगा, 13 31 33 1033 ठीक ना, ये 1331 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। मुझे ये बताइए कि जब भी सीआई यानी कि निकालना होता है तो अमाउंट में प्रिंसिपल माइनस करते हैं ना भाई। मुझे ये बताइए कि अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट या कहें तो सीआई। तो जब भी इंटरेस्ट निकालना होगा, इंटरेस्ट तो अमाउंट में प्रिंसिपल माइनस करेंगे। वही चीज यहाँ पे कीजिए आप, 1331 में 1000 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 331 आएगा। और ये 331 जो है तो यही आपको निकालना है। पहले तो ये 1000 दे रखा है प्रिंसिपल, और क्वेश्चन में प्रिंसिपल के कितना रुपीज में गिवन है 18,000। तो यहाँ पे आप 1000 इक्वल टू 18,000 करेंगे, ये दोनों प्रिंसिपल इक्वल हो गए। ये चीज जिसके समझ में आ गई वो सॉल्व कर लेगा। ये चीज आपको समझ में आई, क्या आई कि भाई जो हमारा प्रिंसिपल था रेशियो वाला, उसे हम क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल दे रखा है उसे आपने क्या किया, आपने इक्वलाइज कर दिया। इक्वली तो ये इक्वल थी 30 से, ये 30 कैंसिल करेंगे, 1 रेशियो बराबर 18 आया, 1 रेशियो बराबर। तो यहाँ पे मुझे ये बताइए कि 331 रुपए आया था, क्या आया था, ब्याज आया था सीआई रेशियो में। तो 1 रेशियो की वैल्यू यदि 18 है तो इसमें 18 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 18 का। 18 18 हासिल आई 1, 18 3 54 1 55 5 हासिल आई 5, और 18 3 54 5 59 59, यानी कि 5958 कहाँ दे रखा है, 5958, डी विल बी राइट आंसर। यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से आपको करना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिव्यू कर दूं शॉर्ट में, जो देखिए क्या है, जो नए भाई बहन जुड़े हैं, यहाँ पे है क्या, ये क्वेश्चन में गिवन डाटा है, ये वाला जो है तो इसे यहीं पर आपने 3 बार से 3 बार ही क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में 3 ईयर टाइम था, और इसे जो ये प्रिंसिपल था वो क्वेश्चन में गिवन जो प्रिंसिपल था, जो प्रिंसिपल का रेशियो था क्वेश्चन में गिवन प्रिंसिपल के इक्वलाइज आपने कर दिया। यही से यदि इसे आप कर लिए इक्वलाइज तो आपसे बन जाएगा, और नहीं कर पाए तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ना होगा कि नहीं कर पाएंगे आप, और कहाँ से करेंगे। चलिए ये 12 नंबर की ओर मैं जल्दी से थोड़ा तेजी से मूव करूंगा, है ना। और क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चन, तो एक टाइप के 3 4 क्वेश्चन हैं, आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 12 नंबर रीड कीजिए। कह रहा है कि 6000 का 10% के एनुअली रेट पर 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि जो वार्षिक ब्याज जो है एनुअली कैलकुलेट की जाएगी, वार्षिक रूप से संयोजित की जाएगी।
अब यहाँ पे आप वही ट्री मेथड आपको करना होगा भाई। ब्याज यानी एसआई पूछ रखा है, सीआई पूछ रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रखा है। प्रिंसिपल कितना है 6000, 6000। रेट कितना है 10%, इसे जल्दी जल्दी कर लिया 10%। यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है 1.5 वर्ष, यानी कि 1/2 ईयर्स। मुझे ये बताइए कि मैं इसे, मुझे ये बताइए कि ये फर्स्ट ईयर हो गया और ये सेकंड ईयर मानेंगे भाई। 2 वर्ष अब मैं क्यों मान रहा हूँ, पूछा तो 1.5 वर्ष है भाई। आधा वर्ष हाफ ईयरली कैसे निकालेंगे हम, पहले 2 निकाल लेंगे और उसका जो इंटरेस्ट आएगा उसका हाफ कर देंगे ना। तो मुझे ये बताइए कि रेट 10% है, इसका फ्रैक्शन 1/10 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपका प्रिंसिपल 6000 दे रखा है, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट यानी ब्याज कितना होगा भाई, फ्रैक्शन 1/10 है तो इसका 1/10 करेंगे तो कितना होगा, इस जीरो से जीरो कट जाएगा, 600 बचेगा। तो पहले साल 600 मिलेगा और दूसरे साल भी 600 मिलेगा। लेकिन सीआई में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, तो इस पे भी जब ब्याज मिलेगा तो ये 600 पर 1/10 मिलेगा। 1/10 10%, 1/10 फ्रैक्शन मैंने अभी कन्वर्ट किया, तो ये जीरो जीरो कट जाएगा, ये कितना होगा 60 होगा, 60। मैं क्या बताया कि ये 1.5 वर्ष बोला है, मैं 2 वर्ष का निकाल रहा हूं। तो जो दूसरा वर्ष है उसका हम क्या कर देंगे, उसको हाफ, उसका जो इंटरेस्ट आएगा ब्याज आएगा उसको आधा कर देंगे। तो कितना आया 660 आया भाई। 2 वर्ष का कितना है, इसको ऐड करेंगे 660, 660 है। इसका आधा करेंगे क्योंकि दूसरा साल जो है तो आधा ही साल है, देख सकते हैं 6 मंथ ही है। इसी का आधा करेंगे तो 330 हो जाएगा, ठीक ना। तो 600 में 600 फर्स्ट ईयर का है और उसमें 330 भाई, इसी में प्लस 330 डायरेक्ट यहीं पर करिए, कितना होगा 930 हो जाएगा। 930 कहाँ पे दे रखा है, सी नंबर में दे रखा है। ये ट्री मेथड आपको समझ में आई, मैं कुछ भी नहीं किया भाई। 1.5 वर्ष बोला है तो मैं 2 माना और फिर जो उसकी इंटरेस्ट आई उसको आधा कर दिया भाई, आधा साल है दूसरा ना। इस प्रकार से आप सॉल्व कर देंगे इसे, आपका 930 आंसर आ जाएगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ। काफ़ी स्लो मोशन में और काफ़ी डिटेल फॉर्म में मैं बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। मैं ये भी यहाँ से उम्मीद कर रहा हूँ, आई होप कि आप सभी को समझ में आता होगा। 30 नंबर कीजिए। 30 नंबर क्या कह रहा है, किसी धनराशि की 10% की एनुअली रेट पर 2 ईयर्स का जो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है तथा सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जो है 40 रुपीज है, 40 रुपए, यही कह रहा है ना। तो वह धनराशि कितनी होगी। देखिए रेट कितना है, क्वेश्चन में धनराशि पूछ रहा है, ये पूछ रहा है नहीं धनराशि यानी प्रिंसिपल फाइंड आउट करना, प्रिंसिपल क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे रेट 10% है, टाइम 2 ईयर्स है, टाइम 2 ईयर्स है। सीआई और एसआई का डिफरेंस, सीआई माइनस एसआई कितना है 40 रुपीज। इसी चीज को, ये सीआई माइनस एसआई है तो मैं एक फार्मूला आपको बताया था, उस फार्मूले को जल्दी से पुट कीजिए। इस फार्मूले को मैं आपको क्यों इस प्रकार के क्वेश्चन रख रहा हूँ, क्या मुझे ये नहीं लगता कि आप ये बार बार क्वेश्चन भूल जाता हूँ, ऐसा नहीं है, भूलता उलता नहीं हूँ। यहाँ पे मैं आपको ये फार्मूला रटवाना चाहता हूँ, प्रिंसिपल इक्वल टू डिफरेंस इंटू 100 अपान आर स्क्वायर। ये फार्मूला मैं रटवाना चाहता हूँ। देखिए बहुत जरूरी है आपको, इसलिए क्योंकि मैं एग्जाम में बैठा हूँ, मैं एग्जाम क्वालिफाई किया हूँ, मैं कई बार एग्जामों को देखा हूँ, तो ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। हर पेपर, हर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में देखता हूँ फिर यहाँ पे आता हूँ, ऐसे ही नहीं आ जाता बिना तैयारी के, ठीक ना। तो आप चलिए प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, क्या प्रिंसिपल, P इक्वल टू डिफरेंस कितना दे रखा है 40 रुपीज, तो यहाँ 40 करेंगे इंटू 100 तो करेंगे ही आप, ये 100 इंटू 100 आपने कर दिया। अपान में रेट स्क्वायर कितना 10 इंटू 10 भाई, आर स्क्वायर 10 इंटू 10 तो 10 10 100 होगा, ये 100 कैंसिल हो गया और ये आपका कितना आ गया 4000 आ गया ना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4000 आ गया। ए नंबर में 4000 दे रखा है तो ए नंबर राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आपको वहां पे भी करना है एग्जाम में, ये सारी चीजें, ये फार्मूला बहुत बार हो चुका है इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आपको समझना होगा वो चीजें। 14 नंबर में चलिए 14 नंबर में 14 नंबर में क्या कह रहा है, किसी धन पर एक निश्चित रेट से दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए एसआई जो है, ये देखिए 2 ईयर्स का जो एसआई है वो कितना है 120 रुपीज, 120 रुपए है। और 2 ईयर्स का सीआई जो है वो कितना है 129 रुपीज। अब मैं एक कंसेप्ट आपको बताया था कि सीआई जो होता है जितना पहले साल मिलता है उतना दूसरे साल मिलता है, उतना थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, जितना फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिलता है उतना सेकंड ईयर इंटरेस्ट मिलता है, उतना ही थर्ड ईयर इंटरेस्ट मिलता है। इसी प्रकार वो कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब कि
इक्वल रहता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है। लेकिन सीआई जो होता है तो हर वर्ष बढ़ता जाता है ना, क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज है ना, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इस पर लगता है ना, ब्याज पर भी ब्याज, इसलिए बढ़ता जाता है। मुझे ये बताइए कि ये 2 वर्ष का 120 रुपए है, तो पहले बार 60 रुपए मिला होगा इंटरेस्ट, 60 रुपए, फिर 60 रुपए 2 वर्ष, दोनों वर्षों को 120 हो गया। भाई क्या करेंगे आप, यदि इक्वल मिलता है तो आपने 120 लिखा, 0.2 कर देंगे 2 वर्षों का यदि है तो 60 रुपए मिलेगा। और यहाँ पे पहले साल सीआई और एसआई में ये भी बताया हूँ कि सीआई एसआई सिंपल बराबर होता है, तो पहले साल इसमें भी 60 रुपए मिले होगा, दूसरे साल 69 रुपीज मिला होगा। तो मुझे ये बताइए कि कितना रुपए ज्यादा मिला, 9 रुपए ज्यादा मिला, कितने में से, 60 में से, ठीक ना, 60 इंटू 100, इसी का परसेंटेज निकाल देंगे आप। बताइए जल्दी से कितना हो रहा है, कितना होगा। आप इसे सॉल्व करेंगे, ये 900 हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 90 हो जाएगा, 90/6 करेंगे क्या हो जाएगा, 6 कम 6, 3 6 पंचे 30, यानी कि 15%, 50% हो रहा है। तो डी विल बी राइट आंसर। इसी प्रकार से आप कर लेंगे। यहाँ पे जो भी है ना, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा वीडियो दोबारा देखें, आपको कभी नहीं भूलेगा ये चीज़, ठीक है ना। 15 नंबर, ये 15 नंबर आ गया, 15 नंबर जल्दी से कीजिए। 15 नंबर ये कह रहा है 15 नंबर, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3840 हो जाती है, 5 वर्षों में 3936 3936 हो जाती है। तो वो क्या, ब्याज की रेट फाइंड आउट करना है, यहाँ पे रेट क्वेश्चन मार्क है। और 4 इयर्स का जो 4 इयर्स का कितना दे रखा, देखिए हो जाती है, मैं फिर बता रहा हूँ, हो जाती जब लिखा रहेगा तो क्या होता है, अमाउंट होता है, यानी मिश्र धन होता है। तो 4 इयर्स में कितना हो गया, 3840 हो गया, यही हुआ ना। और 5 इयर्स में कितना हुआ, 5 इयर्स में कितना हुआ, 3936 हुआ। अब बताइए मुझे कि 1 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिला, 1 साल में कितना ब्याज मिला। इस प्रकार के क्वेश्चन अभी पहले मैं करवाया था। 1 साल में कितना ब्याज मिला, बताएं सभी कोई जल्दी से बताएं। भाई 60 यहाँ मिला, 60 39 और 39 60 30 90 96 मिल रहा है यहाँ पे इंटरेस्ट, 1 ईयर में 96 मिल रहा है। मैं ये बताया था वहाँ पे कि जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में हम रेट कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ईयर का कितना अमाउंट है, 3840 है, यहाँ पे 3840 लिख देंगे, इंटू 100 कर देंगे। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और आप इसे करेंगे तो 12 से करिए, 12 दूनी 12 3 36, 12 दूनी 24 और 12 8 96, 12 8 96। अब 8 चौक 32, तो 10/4 दे रखा है। 10/4 कितना होता है, 4 2 8, और 2 हो गया 0, 2.05 हो रहा है, ये डी नंबर राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आपको वहां पे एग्जाम में करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। ये 1 ईयर का भाई डिफरेंस निकाल लेंगे कि 1 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिला, 96, और जो फर्स्ट ईयर का रहता है अमाउंट उसी के रिस्पेक्ट में रेट कैलकुलेट कर देते हैं। तो 96 अपॉन फर्स्ट ईयर का लिख दिया, इंटू 100 कर दिया, इसे सॉल्व कर लिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से रेट वाली ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं एग्जाम में, देखने को मिलते हैं। और ये 16 नंबर करिए, 16 नंबर। अब देखिएगा 60 नंबर, एक धनराशि में, धनराशि यानी प्रिंसिपल, एक धनराशि एनुअली वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पर 2 ईयर्स में 500 और 3 ईयर्स में 540 हो जाती है, ठीक ना। तो उस चक्रवृद्धि ब्याज की रेट, अभी देखिए रेट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए मैं क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से अरेंज किया हूं जिससे आपको कुछ सीखने को यहां से मिले, टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे देखिएगा आप मुझे, ठीक ना, 2 ईयर्स में कह रहा है ना, तो देखिए यहाँ पे फिनेक्टिव कर लूँ मैं पहले, हाँ 2 ईयर्स में कितना हो रहा है, 2 ईयर्स में 500 हो जा रहा है, और 3 ईयर्स में कितना हो रहा है, अमाउंट हो जाता है, मैं फिर बताया कि हो जाता है जब लिखा रहेगा तो क्या होगा, अमाउंट होगा, ठीक है ना। यहाँ 540 कर देंगे। मुझे ये बताइए कि 1 ईयर में, वन ईयर में कितना इंटरेस्ट मिला, 40 रुपीज 40 रुपए मिला 1 ईयर में। तो मैं क्या बताया था कि रेट निकालना, रेट परसेंटेज, तो ये फर्स्ट जो ये जितना इंटरेस्ट मिलेगा, और फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना दे रखा है, 500 दे रखा है, इंटू 100 आप करेंगे, ये 00 कैंसिल हो जाएगा, 5 8 जब 40 होता है, 8% आएगा। 8% कहाँ पे दे रखा है, ए नंबर में दे रखा है। तो इसी प्रकार से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना।
यहाँ पे 1 ईयर का और फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट दे रखा है उसी के रिस्पेक्ट में रेट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि रेट क्या होता है कि पूरे पूरे होल माने जितना भी आप करेंगे ईयर में और कैलकुलेट रहता है, माने इक्वल रहता है। चलिए ये भी क्वेश्चन कुछ मिलता जुलता उसी प्रकार 17 नंबर 17 नंबर, एक धनराशि 4% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की रेट पर 2 ईयर्स का 3 ईयर्स 2 ईयर्स एंड आफ्टर 3 ईयर्स 1440 और 1728 हो जाती है। तो वो रेट कितना होगा, रेट फाइंड आउट करना। वही चीज है भाई, 2 ईयर्स और 3 ईयर्स बोल रहा ना, तो 2 वर्ष में कितना हो गई 1440, ये जो क्वेश्चन में गिवन है। 3 ईयर्स में कितना हो जाती है 1728, क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे मुझे ये बताइए 1 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिला, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए मुझे कितना इंटरेस्ट मिला। 60 260 280 280 कितना मिला, इसमें 60 ऐड करेंगे 1500 15 260 280 288 288 रुपये मिल रहा है इंटरेस्ट तो 1 ईयर में। तो 288 करेंगे अपान में, और मैं क्या बताया था कि रेट जब भी सीआई में निकालते हैं तो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होता है उसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं। फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना है, फर्स्ट ईयर का ये 1440 1440, ये आपने 1440 लिख दिया, इन 200 कर दिया। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 12 से 12 से काटिए तो 12 दूनी 24, 4 12 चौका 48 और 12 12 में 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब ये 12 2 जा 12 दूनी 24 होता है, 12 2 जा 24 होता है, और 2% यहाँ पे आर की वैल्यू आ गई, ठीक ना। तो रेट का तदनुसार रेट का मान 288 यहाँ पे हो रहा ना, 14 15 2 17 और यहाँ 60 पहले ऐड करेंगे, हाँ 60 80, हाँ 288 करेंगे, ये 1440 करेंगे और इसे करेंगे 0 ये ठीक है। 2%, इसका आप देखिएगा क्या हो रहा है ना। सभी कोई अपना अपने आंसर कीजिएगा, इसमें जो भी करेक्शन आप करना चाहते होंगे तो। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ मैं 18 नंबर में। 18 नंबर थोड़ा देखिए यहाँ पे अब टाइप चेंज हो गया, 18 नंबर ये नया टाइप है। एक प्रकार के वहाँ पे 3-4 टाइप क्वेश्चन करवाया हूँ, अब यहाँ पे टाइप चेंज हो गया है। टाइप यहाँ पे क्या कह रहा है कि 18 क्वेश्चन नंबर 18, एक धनराशि क्या होती है, प्रिंसिपल होती है। एक धनराशि कंपाउंड इंटरेस्ट पर जमा करने पर 4 ईयर्स में, देखिए 4 वर्ष में, यहाँ पे ईयर लिख रहा हूँ इस साइड, 4 ईयर्स में दोगुनी हो गई, 2 टाइम्स हो जाती, तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो इस 2 का स्क्वायर 4 हुआ ना, तो यहाँ पे जितना स्क्वायर 2 का स्क्वायर होगा ना, ये भैया ये 4 लिखा जो 2 का स्क्वायर ही होगा ना, 2 2 जब 4, तो यहाँ पे जिसका स्क्वायर होगा जितने टाइम्स होगा यहाँ पे 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8 ईयर्स में। देखिए यहाँ पे 8 ईयर्स राइट आंसर होगा। समझ में आया। आप क्या किए, 4 ईयर्स में 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, तो यहाँ पे स्क्वायर ये जो 2 स्क्वायर वाला चढ़ा यही उतने ईयर में मल्टीप्लाई होगा। इसी प्रकार के और क्वेश्चन ले रखा हूँ, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ये स्कोरिंग रहते क्वेश्चन, इनमें आप नहीं बनता तो आप नहीं कर पाएंगे, कोई ट्रेडिशनल मेथड लगा के फेल हो जाएंगे आप वहाँ पे, फिर नहीं कर पाएंगे, और 3-4 क्वेश्चनों का समय दे देंगे वहाँ पे। ऐसा नहीं करना आपको। 19 नंबर कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश एक धनराशि 5 वर्षों में दोगुनी यानी 2 टाइम्स हो जाती है, तो वह मूल की 8 गुनी 8 टाइम्स हाउ मेनी टाइम, कितने समय में हो जाएगी, टाइम्स फाइंड आउट करना है, यहाँ पे टाइम क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि 5 वर्षों में 5 वर्षों में कितनी 2 गुनी हो जाती है, ठीक 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। मुझे ये बताइए कि जो 8 गुनी लिखा है 8 गुनी ये कितना होगा, ये 2 की पावर 3 क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 कितना होगा, 8 गुना ही ना, 2 की पावर क्यूब जो होता है 8 होता है। इसी क्यूब को इस ये वाला 5 यहीं पे लिख लेते हैं और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो जितने पावर वहां 2 पावर थी तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया था, जितनी पावर चढ़ी रहेगी उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 3 जा 15, 15 वर्षों में वो 8 गुना हो जाएगी। 15 नंबर ए नंबर में दे रखा है, ये चीज समझ में आई आपको। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक टाइप के 3-4 क्वेश्चन लेकर 20 नंबर है, हो सकता है ये आज का लास्ट क्वेश्चन हो।
तो 20 नंबर कीजिए, कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज के वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 8 गुना हो जाती है, तो वही धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी? बताएं कितना। 3 वर्षों में कितना 8 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी? ठीक ना, 3 वर्षों में 8 गुना, तो कितने वर्षों में 16 गुना। 8 2 जा 16 होता है ना, तो 3 2 जा करेंगे, यानी 6 वर्षों में, 6 वर्षों में ए नंबर है। इसी प्रकार के क्वेश्चनों को आपको वहां पे करना है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना आज के वक्त की मांग है, इसलिए आप उस मांग को फुलफिल कर सकते हैं। सभी को कैसी लगी क्लास आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप अच्छी पढ़ाई कीजिए। आपको मैं ऐसी क्लासें बना के दे रहा हूँ जिससे आप इसे रिवीजन कर लें, क्वेश्चनों का अरेंजमेंट ऐसा रहता है। चलिए, तो आप जय हिंद जय भारत। आप अपनी अच्छी तैयारी कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिए कैसी लगी क्लास।